वोट डालो पंजा पर, वोट डालो साइकिल पर, वोट डालो हाथी पर, वोट डालो और किसी निर्दलीय पर, तो सब वोट जाता है कमल के फूल पर। हम कई बार कई वोटर से ये सुनते हैं कि उन्होंने वोट किसी और पार्टी को दिया लेकिन स्लिप में किसी और पार्टी का नाम आया। तो अगर ऐसा किसी के भी साथ होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं नियम, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। शुरुआत में जिस व्यक्ति को आपने सुना उनसे चुनाव कवरेज के दौरान मेरी सहयोगी हरीम बात कर रही थी, जिसमें उनका ये कहना था कि वोट किसी भी पार्टी को दो लेकिन जाएगी वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ही। अगर ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए वोटिंग सेंटर पर ईवीएम खराब हो जाए या इस तरह की घटना हो, तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, इन सब को लेकर क्या कहता है कानून, इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 58 में ये मेंशन है कि अगर पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग के दौरान ईवीएम में कुछ मैकेनिकल गड़बड़ी आती है या फिर किसी भी तरह की गड़बड़ी आती है, किसी वजह से बैलेट बॉक्स खो जाता है या फिर क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर वोटर्स की रिकॉर्डिंग में कुछ भी गड़बड़ी आती है, तो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर को ये तुरंत इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना होता है। इस घटना की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देनी होती है। फिर उसके बाद वहां क्या करना है उसका फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन लेती है। रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन मामले की जांच करती है और सभी सिचुएशन को एनालिसिस करने के बाद उस पोलिंग स्टेशन के वोटिंग को रद्द करना है या फिर वहां पर फिर से वोटिंग करवानी है या नहीं, इन सब का फैसला लिया जाता है। अब ये जानते हैं कि अगर कोई वोटर ये आरोप लगाता है कि उसने वोट किसी और पार्टी को दिया और स्लिप में किसी और पार्टी का नाम आया, तब क्या करना चाहिए। तो अगर कोई वोटर ये एलिगेशन लगाता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है स्लिप में किसी और का नाम जनरेट होकर आया है, तब वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर उससे एक डिक्लेरेशन लेते हैं। उसके बाद फिर नियमों के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो फॉर्म 71A के तहत उस वोटर को वोटिंग मशीन में एक टेस्ट वोटिंग की परमिशन देते हैं। ये वहाँ के ऑफिसर और एजेंट के सामने होता है, उनके सामने ये प्रक्रिया की जाती है। फिर देखा जाता है कि इस बार स्लिप कैसी आई है, उसका टेस्ट होता है और अगर ये एलिगेशन सही साबित होते हैं तो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो इस बात की जानकारी तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं, जिसके बाद उस वोटिंग मशीन से वोटों की रिकॉर्डिंग जो है वो रोक दी जाती है। और अगर ये एलिगेशन गलत साबित होती है तो ऐसे में वोटर से जो 70A फॉर्म फिल करवाई गई है उस पर उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं और इस कंप्लेन की एंट्री भी रखी जाती है आगे के लिए। तो अगर इस मामले में कोई भी गड़बड़ी होती है तो वोटर को तुरंत वहां के ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इस बात की कंप्लेन करनी चाहिए। फिर वो इलेक्शन कमीशन को इसकी जानकारी देते हैं और फिर उसके बाद मामले की जांच होती है और आगे की कार्रवाई की जाती है। तो चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है और लोकसभा चुनाव तो इसमें सबसे बड़ा त्योहार है जिसमें आप सबको हिस्सा लेना चाहिए। और अगर पोलिंग स्टेशन पर किसी भी तरह की दिक्कत का आपको पता चलता है तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उसकी जानकारी जो है, उसकी शिकायत आपको वहां के ऑफिसर से जरूर करनी चाहिए, जिस वजह से चुनाव में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो ठीक हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।